कथा समाप्त हुआ। राम टहल पांडे ने जाकर व्यास जी के पैरों को पकड़ लिया कि गुरुजी, आंखों से अंधा हूं, आपकी सेवा करूंगा, आपके चरणों में स्थान दे दीजिए, आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके कपड़े वपड़े धो दिया करूंगा। मैं आंख से अंधा हूं, मैं बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकता, परंतु आपकी सेवा कर सकता हूं। व्यास जी ने कहा कि अरे रे टहल जी, राम टहल पांडे जी, आप तो बस कथा श्रवण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। सेवा करने वाले तो बहुत हैं, ये भी समय है, देखिए सेवा करने के लिए भी कोई नहीं रखता। व्यास जी ने भी मना कर दिया। व्यास जी ने कहा कि अरे पांडे जी, अब भगवान की कथा सुनिए, सेवा करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हुए हैं, सब लोग सेवा करते हैं। कथा समाप्त हुई। फिर एक सप्ताह की कथा फिर से लगती है, कहाँ? 4 कोसों पे, 3-4 कोस पे फिर से कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा शुरू होती है, राम टहल पांडे जी सवेरे ही जाकर के वहां बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। एक दिन राम टहल पांडे जी का जब बारिश होने लगा, तो बारिश होने लगे तो राम टहल पांडे जी की भाभी ने कहा कि आज तो लग रहा है कि देवर जी नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही, समय ठीक नहीं जाएंगे। तब तक तो राम टहल पांडे जी तैयार होके नीचे आ गए। भाभी खाना दो, कथा में जाना है। भाभी ने कहा खाना तो नहीं बनाया। राम टहल पांडे जी ने कहा क्यों? तो देवर जी, मुझे लगा मौसम ठीक नहीं, बारिश हो रही बाहर, तो आप कथा में कैसे जाएंगे, इसलिए मैंने खाना अभी सोचा थोड़ा विलंब से बना दूंगी। तो राम टहल पांडे जी ने वहां पर कहा कि भाभी, सबसे बुरा दिन तो वही है जिस दिन मैं कथा श्रवण ना कर पाऊं। इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? इस बारिश का कोई प्रभाव नहीं। अब राम टहल पांडे जी ने अपना डंडा उठाया, चल दिए 4 कोस कथा सुनने के लिए। कथा स्थान पर पहुंचने से पहले राम टहल पांडे जी के आपने श्रवण किया ही है कि उनकी आंखें नहीं है। जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते क्रोध से घर से बाहर निकले थे, रास्ता भटक जाते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वन की तरफ गए तो उधर एक कुआं था, घाट तो था नहीं, कुआं था, कुएं का घाट नहीं बना था। राम टहल पांडे जी के पैर इधर उधर हुए, राम टहल पांडे जी कुएं में गिर गए। आज तक राम टहल पांडे जी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं किया। आज कह रहे हैं कि पहली बार भगवान से कह रहे हैं कि मातु पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो, ताहु पे दोष न देव तो है, जग में अनहरो अखियो सुकीन हो, जावे चले सुख भोग सभी, वन कूप में डाल भले ही मोहे दीन। दुख विनित यही दृगहीन सुछीन, कथा को वृथा दिन, कथा को वृथा दिन लीन। कह रहे हैं कि प्रभु, आज तक मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, और तो और आपने मेरी आंखें छीन ली, फिर भी मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं किया। परंतु प्रभु, आज आपने क्या किया? मैं तो कथा सुनने जा रहा, कथा नहीं सुन पाऊंगा मैं। इसी बात का दुख रह जाएगा कि आज मैं कथा नहीं श्रवण कर पाऊंगा।
तो राम टहल पांडे जी ने कहा कि प्रभु आपने सब किया, मैंने कभी शिकायत नहीं किया, पर आज तो मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा, आज मैं कथा सुनने नहीं जा पाऊंगा, मैं कूप में यानी कुएं में आके गिर गया। भगवान तो प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, अरे राम टहल पांडे जी, आप कुएं में कैसे, आप यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? राम टहल पांडे जी ने कहा, गड्ढा नहीं, ये तो कुआं है। भगवान ने कहा, कुआं नहीं, ये गड्ढा है। था तो कुआं ही, परंतु अब यहाँ भगवान कह रहे ये तो गड्ढा है। भगवान ने कहा कि राम टहल पांडे, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ। राम टहल पांडे जी ने कहा कि प्रभु नहीं, प्रभु क्या जानते थे, प्रभु तो नहीं जानते थे, वो सच्चन जाने। कहे कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपके हाथ पकड़ने में असमर्थ हूँ, आपको तो दिखाई दे रहा, आप ही मेरा हाथ पकड़ के बाहर खींच लो। जब राम टहल पांडे जी ने कहा, भगवान ने राम टहल पांडे जी के हाथ को पकड़ा, कुएं से बाहर निकाला। कुआं तो राम टहल पांडे जी को ऐसा लगा जैसे सच में गड्ढा ही हो, छोटा मोटा, कुएं जैसा न लगा। अब उस सज्जन ने, भगवान ने एक फूल दिया। कहते हैं कि राम टहल पांडे जी पहले तो कहते हैं कि अरे अच्छा किया आपने समय से निकाल दिया, कथा मेरी छूट गई। भगवान ने कहा कि कथा छूटी नहीं है, कथा तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। व्यास जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कथा अभी प्रारंभ नहीं हुई। राम टहल पांडे जी ने कहा, हाँ, कथा मेरे लिए रुक गई। राम टहल पांडे जी ने कहा कि कथा मेरे लिए रुक गई। इतना भाव था उनको कथा सुनने में। राम टहल पांडे जी को भगवान ने एक पुष्प दिया कि यह पुष्प ले जा करके चढ़ा दीजिएगा, इसकी पुष्पांजलि दे दीजिएगा। जब राम टहल पांडे जी कथा में पहुंचे, भाभी ने भोजन पका के थैले में रखा, एक पान रख दिया। राम टहल पांडे जी पहुंचे, भाभी ने कहा, देवर जी भोजन कर लीजिए, फिर अब कथा सुन लीजिएगा, अभी तो कथा प्रारंभ भी ना हुई। राम टहल पांडे जी ने पान खाया, भोजन किया, भोजन किए, जितने ग्रास लेते गए उतना शरीर पे जितना घाव था, राम टहल पांडे जी के सारे घाव ठीक हो गए। भाई उतना ऊंचा से गिरे हैं, लड़खड़ाते तो चोट तो लगी है। भोजन करते, पान खाते, उनके सारे घाव ठीक हो गए। सुन करके राम टहल पांडे जी घर गए। घर जाकर के अपनी भाभी जी को धन्यवाद दिया कि भाभी धन्यवाद, मैं तो क्रोध से घर से निकल गया था, मैंने भोजन नहीं किया। अगर आप नहीं भोजन लेके आती तो क्या स्थिति होती, बड़ी भूख लगी थी मुझे और कथा प्रारंभ भी नहीं हुआ था। भाभी ने कहा, देवर जी पर मैं तो कहीं गई नहीं। राम टहल पांडे जी ने सारी बात भाभी को बताई कि ऐसी ऐसी घटना हुई। अब राम टहल पांडे जी अगले दिन कथा में आए, आकर के व्यास जी को सारी बातें बताते हैं। व्यास जी से उन्होंने कहा कि व्यास जी ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई। यह कथा ये सिद्ध करती है, इस बात को सिद्ध करती है कि भक्त के लिए, भक्त के हृदय में अगर सच्ची भक्ति हो तो प्रभु किसी भी रूप में कभी भी
कभी भी कहें तो हर समय आपके समक्ष होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी भी कथाएं होती हैं, या भागवत या राम कथा या कोई भी कथा होती है, तो उसमें भक्त और भगवान का निरूपण बड़ा सुंदर होता है। भक्त